अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी मकई की रोटी गुड़ के साथ। मकई की रोटी आमतौर पे भी बनाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि इसकी रोटी आप बेलते बेलते ही टूट जाती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से बिल्कुल परफेक्ट रोटी बना सकते हैं। जब मकई की रोटी में आप गुड़ डालते हैं तो वो पहले से ज़्यादा नरम हो जाता है आटा, लेकिन आपको मैं आज यही बताने वाली हूँ टिप्स कि आप किस तरह से परफेक्ट गोल मकई की रोटी बना सकते हैं, बिल्कुल गंदम के आटे की तरह। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगी घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। सबसे पहले 1 कप मैंने मकई का आटा लिया है। मैं इसमें भी गंदम का आटा बिल्कुल शामिल नहीं करूँगी क्योंकि मकई के आटे का अपना बहुत मज़े का टेस्ट होता है। आधा कप गुड़ डालूँगी। अगर आप कम गुड़ पसंद करते हैं तो आधा कप से कम कर लीजिएगा। 1 बड़ा चम्मच मैं घी का डालूँगी इसमें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा। और इसको अच्छे से मिक्स करना है आटे को इसके साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद नई वीडियो अच्छी अच्छी अपलोड कर सकूं। तो अब पानी के साथ इसे मिक्स तो कर लिया है, अब इसे गूंदना है और इसका सारा जो काम है वो गूंदने का ही है। इसे आपने हथेली से अच्छे तरीके से इस तरह से गूंदना है इस जगह से, ताकि आटा जो है वो बहुत नरम हो जाए। इसकी निशानी ये होगी कि आटा आपस में जुड़ जाएगा। पहले आटा थोड़ा सा अलग होगा, जैसे ही आप इस तरीके से इसे गूंदेंगे आटा ये बहुत अच्छे से जुड़ जाएगा, बड़ा मज़े का हो जाएगा, नरम सा। इसे 2 पेड़े बनाते हैं, 2 रोटियां इसकी छोटी छोटी आसानी से बन जाएंगी। सबसे पहले इसको करना है फ़ाइन, अच्छे से पेड़े को फ़ाइन कर लें। और उसके बाद सबसे पहले लेना है बटर पेपर। बटर पेपर पे हम इस रोटी को बनाएंगे। इसको बेलना नहीं है, हाथ से ही बड़ा करना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो घर में कोई भी आप लिफाफा, कोई शॉपिंग बैग जो भी अवेलेबल हो उसके ऊपर आप ये कर सकते हैं। जब आप इसे बड़ा करेंगे तो ये साइडों से टूटेगी, लेकिन आप इसे इस तरह उंगलियों से दबा के लेवल करते जाएं, कोई बात नहीं। और इसी तरह इसको बड़ा कर लें। रोटी ना मोटी हो ना बहुत पतली हो, पतली हो तो टूट जाएगी और हार्ड भी हो जाएगी। ना मोटी हो, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो नॉर्मल सी रोटी अब रखनी है और फिर इसे तवे पे डालना है। तवे पे इसे डायरेक्ट नहीं डालना, सबसे पहले घी डालना है। घी अच्छा खासा डालना पड़ेगा। फिर मकई की रोटी को बटर पेपर समेत उठा के इस तरह से ऊपर डाल दें और बटर पेपर ऊपर से उतार लें। अब रोटी को तब तक नहीं हिलाना जब तक कि वो आधी से ज़्यादा उस साइड से पक ना जाए। अगर इस स्टेप पे आपको लगे कि घी कम है, किनारे जोड़ रहे हैं, तो आप साइड पे इस तरह से घी भी लगा सकते हैं ताकि जो किनारे हैं वो तवे के साथ चिपके मत, क्योंकि अगर रोटी चिपक गई तो सारी गई, फिर नहीं वो रोटी बनेगी, फिर वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तो चिमटे से मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे हिलाती गई ताकि किनारे जुड़े ना। और ये देखिए, ये निशानी है कि मेरी रोटी नहीं जुड़ी। अब मैं इस और पक भी गई है। इसे किसी प्लेट पे डाल के इस तरह से मैं पलटूंगी, और किसी तरह नहीं पलटना। सबसे पहले घी डालना है, घी डालने के बाद फिर इसे डालना है, नहीं तो नहीं तो रोटी जुड़ जाएगी। घी के बगैर अगर रोटी डालेंगे ना तवे पे डायरेक्ट तो वो जुड़ जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। दोनों साइड से इसे अच्छे से पका के तो उतार लेंगे। और याद रखिएगा, मकई की रोटी हमेशा हल्की आंच पे बनती है, वरना ऊपर से पक जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती है। तो ज़रूर इन टिप्स के साथ मेरी ये मकई की रोटी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।